श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। देखिए आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 20वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। कहो 20 अध्याय में पाव श्रद्धानंद, जो जो कछु लीला करी राम गोप नंद नंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, श्री कृष्णचंद्र बलराम ने अग्नि से जो सब बालों को बचाया और प्रलंबासुर को मारा, यह अद्भुत कर्म गोपों ने स्त्रियों से कहा और बड़े बड़े वृद्ध गोप गोपी यह बात सुनकर आश्चर्य करने लगे और श्री कृष्ण को मुख्य देवता समझा। जब ग्रीष्म ऋतु ने संसार के जीवों को अधिक सताया, जब संसारी जीवों को दुखी देख पावस प्रचंड अपने बल के घमंड में भरा, मार्तंड के प्रकाश को दबाता, चारों ओर धूमधाम मचाता, मेघों का धोसा बजाता, बादल का दल संग लिए युद्ध का सामान किए चढ़ाया, आकाश में गड़गड़ाहट शब्द होने लगा, दामिनी दमकने लगी, बादल गरजने लगे, घन में श्याम छटा घटा छा गई, सूर्य चंद्रमा तारा गणों का प्रकाश आच्छादित हो गया। उस समय आकाश ऐसा शोभायमान जान पड़ता था जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से जीव आच्छादित हो रहा है। यह त्यागने के योग्य दृष्टांत है। प्राणी को ऐसा नहीं चाहिए कि गुणों से आवृत हो जाए। जैसे 8 महीने तक पृथ्वी का जल रूप द्रव्य सूर्य नारायण अपनी किरणों से सोखते हैं और वर्षा ऋतु आने पर बरसाते हैं, ऐसे ही राजा को भी चाहिए कि सुकाल में प्रजा से कर ले और अकाल में उनको अन्न धन देकर पालन करे। यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है। राजा को ऐसा ही करना योग्य है। प्रबल पवन की झकोर से बड़े बड़े मेघ बिजली जिनमें चमके विश्व को तप्त देख पुष्टि करने वाले जीवन जल बरसाने लगे। जैसे दयावान पुरुष दुखी जनों को देखकर उनको सुखी करने के लिए दया करके अपने प्राण तक दे देते हैं, वैसे ही बड़े मेघ अपने बिजली रूप नेत्रों से संतप्त विश्व को देखकर पवन से चलायमान हो जल बरसाते हैं। यह ग्रहण करने योग्य दृष्टांत है। महात्मा पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। पृथ्वी ग्रीष्म ऋतु की धूप से अत्यंत तप्त होकर जो सूख गई थी, इंद्र ने जल बरसाकर उसको सिंचा, तो फिर वर्षा ऋतु में फूली और वृक्षों पर भांति भांति के फूल खिलाए और फल लग गए। ऐसे ही सकाम पुरुष धन की अथवा पुत्र की इच्छा करके तप करता है, तब पहले तो उसका देह दुर्बल हो जाता है, फिर तप का फल मिलने से उसका शरीर जैसे का तैसा हो जाता है। यह त्यागने योग्य दृष्टांत है। पुरुष को उचित है कि सकाम तप न करे। वर्षा ऋतु में संध्या समय खद्योत पट बीजन प्रकाश करते हैं, तारागण प्रकाश नहीं करते। जैसे कलयुग में पाप के प्रभाव से पाखंड मार्ग चमकते रहते हैं, वेद मार्ग अस्त हो जाते हैं, यह त्याज्य दृष्टांत है। चतुर पुरुषों को ऐसा नहीं चाहिए जो पाखंड मार्ग में प्रवृत्त हो। वर्षा ऋतु में मेघ का गर्जना सुनकर मेंढक बोलने लगते हैं। जैसे विद्यार्थी गुरु के सम्मुख मुख बंद किए चुप बैठे रहते हैं, जब नित्य नैमित्तिक कर्म से निश्चिंत होकर बोलते हैं, तब शिष्य अपना पाठ लेकर पढ़ते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है कि विद्यार्थियों को यही चाहिए कि गुरु जब अपने कार्य से निश्चिंत हो जाए और वह कहे, तब आप अपना पाठ पढ़ें। क्षुद्र नदियाँ जिनका जल थोड़े ही दिनों में सूख जाता है, वर्षा ऋतु में जब अधिक जल बरसता है, तब अपनी मर्यादा को छोड़ छोड़कर वे चारों ओर को फनने लगती हैं। जैसे अजितेंद्रिय पुरुष का मन धन और ऐश्वर्य पाकर खोटे मार्गों की ओर को चलता है और सब ठोर को पांव फैलाता है, यह त्याज्य दृष्टांत है। ऐसा नहीं चाहिए जो कुमार्ग में अपने मन को लगावे। वर्षा ऋतु में हरी हरी घास उत्पन्न होने से, लाल लाल विरह बूटियों के फिरने से, उच्छिलींद्र छत्री का जो चौमासे में छत्र के आकार पृथ्वी में उत्पन्न होती है, उनके फूलने से और सुंदर सुंदर वृक्षों से पृथ्वी ऐसी शोभायमान जान पड़ती थी जैसे राजा की सेना चित्र विचित्र रंग से सजी हुई
छत्र छाया वाली दिखाई देती हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। राजाओं को ऐसा ही चाहिए जो हरे लाल मखमल के नए नए बिछौने बिछाए और श्वेत श्वेत डेरे तंबू तान दे। वर्षा ऋतु में हरे हरे धानों के खेतों को देख देख कर किसानों का चित्त आनंदित होता था और लाभ हानि देवादि ने इस बात को असत्य समझकर जिन लोगों ने अन्न संग्रह किया था उनको क्लेश हुआ। यह त्याज्य दृष्टांत है, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसमें सबका बुरा चिंतन करना पड़े। वर्षा ऋतु में जलाशय के रहने वाले जीव नए जल के सेवन करने से सुंदर स्वरूपवान हो जाते हैं। जैसे हरि भगवान का सेवन करने से हरिजन सुंदर स्वरूप को पाते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। मनुष्य को ऐसा ही चाहिए। वर्षा ऋतु में समुद्र में नदी आकर मिल गई और पवन के चलने से तरंगे उठने लगी। उस समय समुद्र का जल चलायमान हो गया, जैसे चित्त विषय वासनाओं में और काम में चलायमान हो जाता है। यह त्याज्य दृष्टांत है। योगियों को ऐसा नहीं चाहिए जो विषय वासना में चलायमान हो जाए। वर्षा ऋतु में मेघों की बूंदधार पड़ने से पर्वत किंचन मात्र भी दुख नहीं मानते, वरन धुल धुल कर उनकी शिलाएं स्वच्छ और उज्ज्वल हो जाती हैं। जैसे जिन मनुष्यों के मन भगवान में लग रहे हैं उनके ऊपर कैसा भी कष्ट पड़े, अर्थात पुत्र मर जाए, धन लूट जाए, तनु दुर्बल हो जाए, परंतु वह कष्ट को कुछ नहीं मानते, वरन यह कहते हैं कि विपक्षियों से पीछा छूटा। यह ग्राह्य दृष्टांत है। ऐसे ही मनुष्यों को चाहिए कि विपत्ति में व्याकुल न हो। वर्षा ऋतु में तृण और घास के बढ़ जाने से मार्ग ढक गए और संदिग्ध संदेह युक्त हो गए, अर्थात यह न जान पड़ता था किस ग्राम का कौन सा मार्ग है। जैसे कि ब्राह्मण एक बार वेद पढ़कर पुस्तक बांधकर रख देते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं, फिर बहुत दिन उपरांत पुस्तक को खोल कर देखते हैं तो उनको अनेक प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है कि ब्राह्मणों को ऐसा नहीं चाहिए जो पढ़ने का अभ्यास छोड़ दे, नहीं प्रातः काल उठकर अपना नित्य कर्म करे। लोगों के परम हितकारी मेघ हैं, उनमें चलायमान चपला क्षण मात्र को स्थिर नहीं रहती, कभी किसी बादल में चमकती हैं, कभी किसी बादल में चमकती हैं। जैसे ज्ञानी पुरुषों में व्यभिचारिणी स्त्री स्थिर होकर नहीं बैठती, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, अर्थात एक पुरुष के घर नहीं ठहरती। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। संसार में जो गुणी जन हैं, जो सब अपनी स्त्रियों के संग सुख दुख गृहस्थी में भोगते हैं, परंतु ऐसा किसी गुणी को नहीं सुना कि उसको त्याग दिया हो। फिर सुखदेव जी ने क्यों कहा कि गुणी प्राणी में स्त्री बहुत समय तक नहीं ठहरती, जैसे आकाश में बिजली अधिक काल तक नहीं ठहरती? यह शंका है। इसका उत्तर ये है कि स्थैर्य न चक्रुः कामिन्य। इस श्लोक में शास्त्र के जानने वाले मुनियों ने कामिनी का स्त्री अर्थ नहीं किया। संसार के सुख की तृष्णा की जो अधिक प्रीति है सोई कामिनी है। सो तृष्णा की बहुत प्रीति रूप कामिनी गुणी पुरुषों में बहुत काल तक नहीं ठहरती, बहुत काल तक मूर्खों में ठहरती हैं। ऐसा अर्थ श्री सुखदेव जी ने किया है, अर्थात स्थैर्य न चक्रुः कामिन्य। यह दृष्टांत ग्राह्य दृष्टांत है कि कभी भूल कर भी व्यभिचारिणी स्त्री का विश्वास न करे। वर्षा ऋतु में गर्जन शब्द के गड़गड़ाहट वाले बादल, आकाश में प्रत्यंचा रोंदा बिना इंद्र का धनुष शोभायमान दिखाई देता है। जैसे गुणों के गंभीर शब्द वाले प्रपंच में आत्मा निर्गुण है तो भी अत्यंत शोभायमान जान पड़ता है। यह ग्राह्य दृष्टांत है। पुरुष को चाहिए कि ऐसे सुंदर निर्गुण पुरुष का ध्यान करे। वर्षा ऋतु में अपनी चांदनी से प्रकाशमान जो मेघ हैं उनसे आवृत होकर चंद्रमा शोभायमान नहीं दिखता, अर्थात मलिन सा दिखाई देता है। जैसे आत्मा से प्रकाशमान अभिमान से आच्छादित पुरुष अपने मन में कहता है कि मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही दानी हूँ, मैं ही शूरवीर हूँ, मैं ही रणधीर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ,
वही उसमें मलिनता है। यह त्याज्य दृष्टांत है। पुरुष को चाहिए कि अहंकार न करे। वर्षा ऋतु में ग्रीष्म के तपे हुए मोर मेघों का शुभागमन देख उनकी प्रशंसा में मनोहर शब्द करते थे। जैसे घर में संतप्त हुए वैराग्यवान पुरुष महात्मा पुरुषों के आने से हर्षित हो मनोहर वाणी से उनका आदर सत्कार करते हैं। यह नहीं कि हम ही भूखे मरते हैं, इनके लिए कहाँ से लाएं। वर्षा ऋतु में गर्मी से तपे हुए देवता लोग वृक्ष रूप धारण किए अपनी मूल से जल पी पी कर प्रफुल्लित हो हरे हरे लाल लाल नवीन पल्लवों से समृद्धिमान हो रहे हैं। जैसे तपस्या करने से मनुष्यों का देह प्रथम तो दुर्बल हो जाता है, फिर सुंदर सुख भोग करने से और पुष्टि कारक भोजन मिलने से उनका शरीर लाल हो जाता है। यह त्याज्य दृष्टांत है। मनुष्यों को चाहिए कि खाने पीने के लिए तप न करे। वर्षा ऋतु में कांटे और कीच में संयुक्त किनारे वाले घरों में चकवी चकवे और सारस वास करते हैं। जैसे अनेक प्रकार के कर्म करने की पीड़ा से घरों में विषी पुरुष वास करते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत हैं। मनुष्य को ऐसा नहीं चाहिए कि जो सदा घर में ही सिर दिए पड़ा रहे, नहीं कुछ कुछ भगवान वासुदेव का भी भजन करे जिसमें लोक और परलोक दोनों सुधरे। वर्षा ऋतु में जैसे इंद्र के जल बरसाने से नदियों के जल का प्रवाह पुलों को तोड़ता फोड़ता चला जाता है और खेतों की मर्यादा भी टूट गई। जैसे पाखंडियों के शब्द सुनकर कलयुग में वेद मार्ग टूट जाते हैं और धर्म कर्म दूर हो जाते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत है। मनुष्य पाखंडियों के शब्द सुनकर वेद मार्ग को न त्याग दे। वर्षा ऋतु में मेघगण पवन की प्रेरणा से प्राणियों पर अमृत के तुल्य जल बरसा रहे थे। जैसे समय समय पर राजा पुरोहित की प्रेरणा से दान पुण्य करते रहते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। पुरोहित गुरुजनों को ऐसा ही चाहिए कि जो प्रेरणा करके यजमान और शिष्यों से दान कराए और दिन पुरुषों को दिलाए। इस प्रकार चारों ओर जहाँ आम जामुन खजूर जिस वृंदावन में पक रहे थे और उनकी शाखाएं ऐसा जान पड़ता था मानो दानी द्रव्य का दान कर रहे हैं। और खजूर के वृक्ष ऊंचे ऊंचे ऐसे विदित होते थे जैसे रणभूमि में शूर खड़े हैं। ऐसे शोभायमान वन की शोभा देखकर श्री कृष्ण बलराम समेत ग्वाल बालों को संग ले उस वन में गायें चराने के लिए गए। बड़े बड़े आयनों के भारी भारी भार से होले होले चलने वाली गायें जब श्री कृष्णचंद्र ने नाम ले लेकर प्रीति से बुलाई, तब स्तनों से जिनके दूध टपक रहा है वे सब गायें दौड़कर वृंदावन बिहारी के सन्मुख आकर खड़ी हो गई। वनवासियों को श्री कृष्ण ने देखा। मधु और मकरंद टपकाने वाली वृक्षों की लताओं में से रस टपकता था। गोवर्धन पर्वत से जल की धाराएं बहती थी। कहीं कहीं झरनों से जो पानी गिरता था उस पानी के शब्द से ऐसा ज्ञात होता था मानो वृक्ष परस्पर बातें कर रहे हैं। निकट ही गुफाएं थी। उनको देख देख ग्वाल बाल और नंदलाल प्रसन्न होते थे। कहीं कहीं ऐसी वृक्षों की खोडल और पर्वत की कंदरा थी कि जिनमें पानी की बूंदें भी नहीं जाती थी। जब भारी वर्षा होती थी तो उन्होंने घुस कर बैठ जाते थे और वन के फल फूल खा खा कर प्रसन्न होते थे। इतने में यशोदा ने दोपहर का समय देख अपने मन में समझा कि मोहन प्यारे को भूख लगी होगी। यह विचार कई एक ग्वालिनियों के हाथ दही भात माखन मिश्री और अनेक प्रकार के व्यंजन थालों में धर धर कर श्री कृष्ण बलराम के पास भेज दिए। सो श्री कृष्ण सखाओं समेत यमुना के निकट ऐसे रमणीक घाट पर गए जहाँ शिला के ऊपर ही भात धरकर भोजन करने योग्य गोपों को बलदेव जी को संग लेकर भोजन करने लगे और उसके स्वाद की सराहना कर करके कभी सखाओं को देते थे और कभी उनके हाथ में से ले लेते थे। उस समय बैल बछड़े पेट भर जाने से हरी हरी घास पर बैठे आंखें मीचे जुगाल कर रहे थे और गायें भी दूध के भार से थक कर बेटी जुगाल कर रही थी। राम कृष्ण उन गायों को देख देख कर प्रसन्न होते थे और भोजन करते जाते थे और बारंबार परस्पर कहते थे कि पावस के समान संसार में सुख देने वाली और दूसरी ऋतु नहीं है।
सब प्राणियों की आनंदकारी और प्रेम प्रीति की बढ़ाने वाली पावस में वृंदावन की शोभा और अपनी शक्ति से युक्त वर्षा ऋतु को देखकर वृंदावन विहारी वृंदावन की प्रशंसा करने लगे कि देखो वृंदावन में वर्षा ऋतु कैसी अनुपम शोभा दे रही है। इस प्रकार ब्रज में श्याम सुंदर और बलराम के वास करते करते बादलों से रहित निर्मल जल बहाने वाली और मंद मंद त्रिविध पवन चलाने वाली परम सुखदायी शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में कमल उत्पन्न होने से जल निर्मल और शीतल हो गया। जैसे योगी जनों के चित्त योग से भ्रष्ट होकर फिर योग का अभ्यास करने से शुद्ध हो जाते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है कि योगियों को यही चाहिए कि चित्त को शुद्ध करके योगाभ्यास करें। वर्षा ऋतु में आकाश में मेघ रात दिन गरजते रहते हैं। शरद ऋतु में उनका गर्जना बंद हो गया। वर्षा ऋतु में बहुत से मनुष्य मिलकर एक स्थान में रहते हैं। शरद ऋतु में सब अलग अलग हो गए। वर्षा ऋतु में ठोर ठोर कीच होती है। शरद ऋतु में सब भूमि सुहावनी हो गई। वर्षा ऋतु में जल गंदला और मेला हो जाता है। शरद ऋतु में जल स्वच्छ और शीतल हो गया। जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमों के भगवान की भक्ति होने से सब क्लेश दूर हो जाते हैं। ब्रह्मचारियों के लिए शिष्य तब ही तक जल भरा करते हैं जब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति होने के पीछे जल भरने का परिश्रम नहीं रहता। जब शिष्य को भक्ति प्राप्त हो जाती है तब उससे गुरु भी सेवा नहीं कराते। इस प्रकार बादल का गर्जना शरद ऋतु में बंद हो गया। गृहस्थ के हृदय में जब तक भक्ति उदय नहीं होती तब तक अपनी संतानादिक में मोह ममता रखता है और भक्ति होने के पीछे एकांतवास करने की इच्छा करता है और सबका संग छोड़ देता है। ऐसे ही प्राणियों का जो एक स्थान पर वास है वह छूट गया। वानप्रस्थ को जब तक भक्ति प्रकट नहीं होती तब तक उसका मन मलिन रहता है। भक्ति होने के पीछे जैसे उसकी मलिनता दूर हो जाती है ऐसे ही पृथ्वी की कीच सूख गई और सुहावनी हो गई। सन्यासी का काम वासना रूप मल श्री कृष्ण वासुदेव में भक्ति होने से दूर हो जाता है। ऐसे ही शरद में जल का मल दूर हो गया। शरद ऋतु में मेघ अपना सर्वस्व त्याग श्वेत श्वेत रुई के फाहा से दिखाई देते हैं। जैसे धन, दारा, पुत्र और विषय वासना के दूर होने से शांत स्वभाव मुनीश्वर लोग शोभायमान जान पड़ते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। मुनि लोगों को यही चाहिए कि सब वासनाओं को दूर करे। पर्वत अपना कल्याण रूप निर्मल जल कहीं कहीं को तो झरनों से बहाते हैं और कहीं को नहीं भी बहाते। जैसे ज्ञानी पुरुष समय समय पर अपना ज्ञान रूप अमृत सुपात्र को देख कर देते हैं और कुपात्र को नहीं देते। यह ग्राह्य दृष्टांत है। विवेकी पुरुषों को यही चाहिए कि सुपात्र कुपात्र को देखकर उपदेश करें। शरद ऋतु में सरोवर में थोड़े जल के रहने वाले जीव जंतु नित्य नित्य घटते जल को नहीं जान सके। जैसे अज्ञानी कुटुंबी पुरुष घरों में रहकर अपनी नित्य क्षीण होती हुई आयुर्बल को नहीं जानते। यह त्याज्य दृष्टांत है। कुटुंबी लोगों को चाहिए कि अचेत न हो कुछ परमेश्वर की ओर का भी चिंतन करे। शरद ऋतु में थोड़े जल में रहने वाले जलचर सूर्य के तेज से जल गर्म होने से दुखी हो गए। जैसे कुटुंबी पुरुष इंद्रियों के वश में न रहने से दरिद्रता और कृपणता से रहकर कष्ट भोगते हैं। यह त्याज्य दृष्टांत हैं। जो घर में क्लेश हो तो उस घर को त्याग दे। शरद ऋतु में सहज सहज में सभी स्थानों की कीच सूख गई। लताओं का सब कच्चापन जाता रहा। जैसे मिथ्या देह गेह में सज्जन पुरुष सहज सहज में मायाकृत अहंता ममता को त्याग देते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत है। ज्ञानी पुरुष को यही चाहिए कि अभिमान का त्याग कर दे। शरद ऋतु के आने से समुद्र का जल निर्मल हो गया। जैसे आत्मज्ञान होने से महात्मा मुनियों का पढ़ना लिखना सब छूट जाता है। यह ग्राह्य दृष्टांत है। आत्मा के जानने के पीछे लिखने पढ़ने का क्या प्रयोजन। शरद ऋतु में खेत वाले किसान लोगों ने जहाँ तहाँ भारी भारी मेड़े बांध बांध कर पानी रोक लिया। जैसे योगी राज इंद्रिय रूप द्वार से जाते हुए ज्ञान को रोक लेते हैं
लेते हैं, इंद्रियों को रोककर फिर मन को रोकते हैं। यह ग्राह्य दृष्टांत हैं। योगियों को यही चाहिए कि ज्ञान को हृदय से निकलने नहीं दे, अर्थात इंद्रियों को रोक कर रखे। शरद ऋतु में सूर्य की किरणों के ताप को रात्रि के समय चंद्रमा ने उदय होकर दूर कर दिया। जैसे ज्ञान होने के पीछे देह के अभिमान रूप ताप को शांति रूप चंद्रमा उदय होकर हर लेता है, ऐसे ही ब्रजवासियों का ताप श्री कृष्णचंद्र मुकुंद ने दूर कर दिया। शरद ऋतु में मेघ दूर हो गए, आकाश निर्मल हो गया, तारा गणों के प्रकाश से आकाश शोभा पाने लगा। जैसे वेद के अर्थ को दिखाने वाले सत्वगुणी चित्त के शुद्ध होने पर शोभायमान जान पड़ते हैं, यह ग्राह्य दृष्टांत है। वही चित्त सुंदर और शोभायमान है जिसमें वेद के अर्थ का ज्ञान है। शरद ऋतु में समस्त मंडल से चंद्रमा आकाश में तारा गण सहित शोभा देता है। जैसे पृथ्वी में यदुपति श्री कृष्णचंद्र यादवों समेत शोभायमान जान पड़ते हैं, यह ग्राह्य दृष्टांत है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे चंद्रमा आकाश मंडल को प्रकाशित करता है, ऐसे ही शांति रूप चंद्रमा से हृदय को प्रकाशित करे। शरद ऋतु में पुष्प वाटिकाओं के पुष्पों का स्पर्श करके जो पवन चलता है, उसके स्पर्श करने से सब प्राणियों के तनु का ताप दूर हो जाता है। जैसे गोपियों का ताप श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के स्पर्श से दूर हो जाता है, यह ग्राह्य दृष्टांत है। मनुष्यों को यही चाहिए कि भगवान का स्पर्श करके सांसारिक तापों को त्याग दे। शरद ऋतु में गायें, हरिणी, पक्षिणी और स्त्रियां पुष्पवती हुई, उनके पति उनके पीछे पीछे कामातुर हो फिर रहे थे। जैसे ईश्वर की प्रसन्नता के लिए पुरुष योग, यज्ञ, जप, तप करते हैं, उनके पीछे फल आप से आप लगे फिरते हैं। शरद ऋतु में कुमुदिनी के सिवाय और सब प्रकार के कमल सरोवरों में फूलते हैं। जैसे चोरों के सिवाय सब प्रजागण राजा के उदय होने से प्रफुल्लित रहते हैं, यह ग्राह्य दृष्टांत हैं। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो अपने स्वामी को देखकर प्रसन्न हो। शरद ऋतु में ग्राम और नगरों में नवीन अन्न के भोजन से, वैदिक उत्सव से और इंद्रियों के पुष्टता कारक विवाहादिक लौकिक उत्सव से तथा श्री कृष्णचंद्र बलदेव जी के क्रीड़ा करने से पृथ्वी अत्यंत शोभायमान दृष्टि आती थी। वर्षा ऋतु के थमने से वणिक, मुनीश्वर, राजा, ब्रह्मचारी ये शरद ऋतु में अपने अपने कार्य में लग गए। बनिए अपने अपने व्यापार के लिए देश देशांतरों को जाने लगे। साधु सन्यासी तीर्थ यात्राओं के जाने का प्रबंध करने लगे। राजा लोग अपनी चतुरंगिनी सेना ले शत्रुओं के विजय करने को चल दिए। ब्रह्मचारी विद्या पढ़ने के लिए पाठशालाओं को चलने लगे। जैसे मंत्र और योगादि से सिद्ध महात्मा आयु के बंधन से रुक रहे हो, वह समय आने पर दिव्य देह पाते हैं। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषाटिकायां वर्षा शरद ऋतु वर्णनम नाम विंशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।